आज हम आ गए हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। और अभी हमें उज्जैन जंक्शन पर और आज हम दर्शन करेंगे महाकाल लोक के। लेकिन महाकाल लोक के दर्शन करने के पहले हम यहाँ से जाएंगे पैदल ही जाएंगे। पैदल का रास्ता हम अपनाएंगे और रास्ते में हमें क्या क्या नज़र आता है वो सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। कई ऐसे मंदिर आपको दिखेंगे रास्ते में जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखे। और जैसे कि ये ऑटो स्टैंड है, रेलवे स्टैंड है, तो यहाँ पर ये दादा हमको दिखाई दिए हैं ऑटो वाले। और बाहर आते ही हमें ये मंदिर दिखाई दिए, संकट मोचन हनुमान मंदिर। और ये देखिए यहाँ पर एक शिवलिंग है। तो रास्ते में आपको एक से बढ़कर एक ऐसे मंदिर दिखाई देंगे जो शायद आपने नहीं देखे। ये मंदिर कुछ भी नहीं, अभी आपको ऐसी एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ, अलग अलग प्रतिमाएं जो आपने कभी नहीं देखी होगी या फिर देखी होगी, लेकिन हम एक ऐसा शॉर्टकट रास्ता भी आपको दिखाएंगे। तो साथियों, मंजिल तो हमारी महाकाल लोक है, लेकिन हम लेंगे सफ़र का मज़ा। क्योंकि मंजिल पर तो हम पहुंच ही जाएंगे, लेकिन जो मज़ा, जो आनंद आएगा वो सफ़र में है। क्योंकि सफ़र होता है बहुत ही सुहाना। तो चलिए लेते हैं सफ़र का आनंद और बढ़ते हैं आगे। और साथियों, एक बहुत ही ज़रूरी बात कि ये जो इतना बड़ा वृक्ष आप देख रहे हैं, तो ऐसे कुछ ही वृक्ष स्टेशन के आसपास हैं। बाकी स्टेशन की जगह पर आप देख सकते हैं धूप है, और धूप में इन यात्रियों को बचा रहे हैं ये वृक्ष। जो भी आ रहे हैं इतनी गर्मी में यहाँ पर रुके हुए हैं वृक्ष के नीचे, उसकी छांव के नीचे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वृक्ष कितना ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि जब धूप होती है, गर्मी होती है, तो हम वृक्ष पेड़ों का ही सहारा लेते हैं। तो भाई, जो भी गवर्नमेंट में बैठे हैं वो ये हेल्प करें कि भाई इस टाइप के पेड़ जो होते हैं उनको ना काटे, थोड़े बहुत पेड़ बचा कर रखें, ताकि सभी लोगों को छाँव और पक्षियों को छाँव मिलती रहे। और आगे हम बढ़ रहे हैं महाकाल लोक के लिए। तो ये जो छतरी आपको दिख रही है, चौराहा, तो यहाँ से हम आगे की ओर जाएंगे सीधे। लेकिन रास्ते में हमें दिखाई दिया ये भैरव महाराज का मंदिर। तो कुछ हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये भैरव महाराज के रूप में आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये श्वान है, श्वान यहाँ पर बिठाए गए हैं। तो ये प्रतिमा आप यहाँ पर देखिए, प्रतिमा का आनंद लीजिए और मंदिर के दर्शन कीजिए। मेरा नटखट बिरज को नेहाल करता, मेरा नटखट बिरज को नेहाल करता, सारी दुनिया का स्वामी कमाल करता, सारी दुनिया का स्वामी। कभी माखन चुराए, कभी गैया चराए, कभी बंसी बजाए, कभी दिल को चुराए। वो तो रास रचा कर कमाल करता, मेरा नटखट बिरज को निहाल करता, मेरा नटखट। इसने यमुना को अमृत बनाया कभी और ना। जैसे ही हम कुछ आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें एक और मंदिर दिखाई दिया, और ऊपर यहाँ पर शंकर भगवान को विराजमान किया गया है। तो ये मंदिर का भी यहाँ पर निर्माण चल रहा है। जय महाकाली, मतलब काली माता का ये मंदिर है। तो काली माता के भी हम दर्शन कर ही लेते हैं, क्योंकि ऊपर महाकाल है तो नीचे महाकाली अवश्य आपको दिखाई देगी। तो दर्शन कीजिए काली माता के। शेरों वाली की जय, माता रानी की जय, माता रानी के भक्त सदा रहते अभय। शेरों वाली की जय, माता रानी की जय, माता रानी के भक्त सदा रहते अभय। तो साथियों, ये जो शिव मंदिर है, ऊपर महाकाल है और नीचे काली माता है, उस मंदिर के सामने ये चौराहा आपको दिखाई देगा। इस चौराहे से हमें सीधे जाना है। ये शौचालय आप देख रहे हैं, इसी लाइन में आपको जाना है। पीली बस खड़ी है, तो इस पीली बस की लाइन में आपको जाना है। लेकिन हम थोड़ी सी दूर जाएंगे, हमें पास में एक और मंदिर दिखाई देगा, पूर्णानंद गणेश मंदिर। तो लगे हाथ पूर्णानंद गणेश जी के भी हम दर्शन कर लेते हैं, गणपति बप्पा के। क्योंकि कोई भी काम शुरू करते हैं तो गणेश जी के दर्शन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं गणेश जी के मंदिर में, और बप्पा के दर्शन करने के बाद हम फिर से बाहर जाएंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन आप इत्मीनान से यहाँ पर दर्शन कर लीजिए। तो गणपति बप्पा के मंदिर से हम आगे बढ़ चुके हैं, और आगे आने पर हमें ये सामने देखिए, एक रास्ता ये इधर है जिधर रेलवे का अंडरब्रिज बना हुआ है, जहाँ से गाड़ियाँ आ रही है। और एक सामने रास्ता है, वो ओवरब्रिज है, पुल है।
तो हमें उस पर भी नहीं जाना है और इधर भी नहीं जाना है। ओवरब्रिज के पास में एक रास्ता है नीचे वाला, उस पर हम जाएंगे और वो रास्ता जाएगा महाकाल लोक की ओर। लेकिन उसके पहले हम आपको दर्शन कराएंगे हनुमान जी के इतने बड़े गदा के, जो आपने नहीं किए होंगे। देखिए बहुत ही बड़ा गदा है ये हनुमान जी का, और ये मंदिर है हनुमान जी का, तो यहाँ पर गदा होना स्वाभाविक है। लेकिन इतना बड़ा शायद आपने नहीं देखा होगा, और यदि देखा हो तो कमेंट करके बताएं कि आपने पहले ये मंदिर देखा है या नहीं देखा, या इतना बड़ा गदा आपने पहले कभी देखा है, और देखा हो तो कमेंट करके बताएं कहाँ पर देखा, तो हम भी वहाँ पर जाकर एक और वीडियो बनाएंगे। तो गाइस ये देखिए पास से हम आपको दिखा रहे हैं बजरंग बली का ये गदा। श्री चंद्रेश्वर महादेव मंदिर के बाद हमें एक और अति प्राचीन उत्तरामुखी हनुमान मंदिर देखने के लिए मिला, और यहाँ पर हमें उत्तरामुखी हनुमान जी देखने के लिए यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं हनुमान जी के। और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाकाल द्वार लिखा है, और एक तरफ गदा पुलिया है। ये पुलिया जो ऊपर दिख रही है उसका नाम गदा पुलिया है, और इधर एक नीचे का रास्ता है जो रविशंकर नगर की ओर जा रहा है। और पीछे आप देख सकते हैं जो गदा वाला मंदिर है वो दिख रहा है, इधर पुलिया है, और ये रविशंकर की ओर जा रहा मार्ग, ये नीचे वाले रास्ते पे हम जाएंगे और आगे जाकर देखेंगे तो हमें महाकाल लोक मिलेगा। लेकिन उसके पहले कुछ और बेहतरीन नज़ारे हम आपको दिखाएंगे, जैसे कि ये उद्यान दिख रहा है आपको, श्री मानसिंह राही उद्यान। तो ये मानसिंह राही उद्यान आपने पहले नहीं देखा होगा, तो दोस्तों ये भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और साथ में उज्जैन की गलियों के नज़ारे के दर्शन भी हम यहाँ पर करेंगे साथ में, तो वो भी करते रहिए, क्योंकि ये बारीक बारीक गलियाँ जो है ये हर कोई ने देखी नहीं। इससे आपको क्या एक उज्जैन का थोड़ा सा एहसास होगा कि हाँ ये हम पुराने उज्जैन में घूम रहे हैं, लोकल उज्जैन में घूम रहे हैं, हम लोकल के हो गए उज्जैन के महाकाल वासी। तो ऐसी फीलिंग आपको करनी है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर और फील कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। और ये जो चद्दर आपको दिखाई रही है, टीन शेड आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये टीन शेड के पीछे ही महाकाल लोक है। ऊपर ये पुल बना हुआ है, इस पुल से महाकाल लोक क्लियर दिखता है। तो साथियों हम यहाँ पर महाकाल मंदिर और महाकाल लोक के पास में आ चुके हैं। ये बाहर का क्षेत्र है, यहाँ पर दुकानें लगी हुई है, यहाँ पूजन सामग्री मिलती है, और हार फूल मालाएं कुंडल कमंडल इस टाइप की सारे आभूषण यहाँ पर मिलते हैं, पूजा सामग्री मिलती है और ऐसी मालाएं मिलती है। तो इस पर हम सरसरी नज़र फेर लेते हैं, क्योंकि ये भी दुकान है जो महाकाल लोक के आसपास लगी हुई है। ये देखिए, हाँ कहीं मत बांधे। ये देखिए ये लगा दिया है, मेरे को तिलक लगा दिया है, देखिए ये लगा दिया इसने, वो तिलक लगा दिया। ये दो भाई तिलक लगा रहे हैं, इनको मचा रहे हैं पीछे से ऑटो वाले, इनको आज मचा देते। इनके सिर पे तिलक लगाना पड़ता है। क्या नाम बेटा? हिमांशु मालवी। जय श्री अपने मालवी जी ने और गुड़िया ने, क्या नाम उसका रही है, इन्होंने महाकाल के लिए पैसे दिए वापस से कि उनको चढ़ा देना। ये भाई ने भी, इसने नहीं दिए, बग्गा मैंने नहीं दिए। तो अंततः फाइनली हम आ चुके हैं बच्चों से तिलक लगवाने के बाद में महाकाल लोक के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। और ये पीछे का द्वार है, तो यहाँ से हमने प्रवेश किया। आप देख सकते हैं दीवार पर कलाकृतियाँ आर्टिस्टिक द्वारा बनाई गई ये सुंदर सी पेंटिंग। तो यहाँ पर आप महाकाल लोक में घूमने आए तो देखिए यहाँ पर शौचालय की सुविधा भी दी गई है, बहुत ही बढ़िया। तो आप यहाँ पर इत्मीनान से निश्चिंत होकर आइए। और ये देखिए अब हम दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और पूरा महाकाल लोक हम यहाँ से घूमेंगे, एक एक बारीक बारीक चीज़ों पर हम नजर डालेंगे, बारीक बारीक कलाकृतियाँ यहाँ पर हम देखेंगे, क्या क्या यहाँ पर डिज़ाइन बनाई गई है आर्टिस्टों के द्वारा, तो उसका हम आनंद लेंगे। क्योंकि हम जब भी आते हैं तो हम इतनी गौर से नहीं देखते बारीक बारीक कलाकृतियाँ, तो आज हम बारीक बारीक कलाकृतियाँ भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं महाकाल लोक का। मेरा नटखट बिरज को नेहाल करता, मेरा नटखट बिरज को नेहाल करता, सारी दुनिया का स्वामी कमाल करता, सारी दुनिया का स्वामी। कभी माखन चुराए, कभी गैया चराए, कभी बंसी बजाए, कभी दिल को चुराए, वो तो रास रचा कर कमाल करता, मेरा नटखट बिरज को निहाल करता, मेरा नटखट। इसने यमुना को अमृत बनाया, कभी नाग जो
भटका लिया था भगाया कभी, जब से आया बिरज को निहाल करता, मेरा नटखट बिरज को निहाल करता, सारी दुनिया का स्वामी कमाल करता, सारी दुनिया का स्वामी। इसकी रग रग में ब्रह्मांड सारा बसा, ये तो खुद है हरि इसने खुद ही कहा, खुद है प्यारा जवाब खुद सवाल करता है, मेरा मेरा नटखट बिरज को निहाल करता है, सारी दुनिया का स्वामी कमाल करता है, सारी दुनिया का स्वामी। मेरे श्याम अपना दीवाना बना लो, मेरे श्याम अपना दीवाना बना लो, भटकता हूँ कब से, भटकता हूँ कब से, चरणों में बिठा लो, मेरे श्याम अपना दीवाना बना लो। भला जिंदगी का मकसद न कोई, कमाने में खाने में सब उम्र खोई, मुझे मेरे जीवन का, मुझे मेरे जीवन का मकसद नया दो, मेरे श्याम अपना दीवाना बना लो। न संतों की सेवा न दर तेरे आया, विषय वासनाओं में तुमको बुलाया, मेरे खाटू वाले, मेरे खाटू वाले, जीना सिखा दो, मेरे श्याम अपना दीवाना बना लो। विमुख हो के तुझसे भटकता रहा हूँ, मैं नश्वर में जहाँ को खटकता रहा हूँ, मुझे अपने दर का, मुझे अपने दर का भिखारी बना लो, मेरे श्याम अपना। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि ये सप्तऋषि जो बैठे हुए हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, जब उज्जैन में बहुत तेज हवा चली थी तो ये सप्तऋषि नीचे गिर गए थे। किसी की मुंडी टूट गई, किसी की गर्दन टूट गई, किसी की पीठ टूट गई, किसी की मूर्ति पूरी टूट गई थी, डैमेज हो गई थी। तो ये सप्तऋषि की मूर्ति वहां से हटा ली गई थी और अभी मुझे पता नहीं वहां पर है या नहीं, लेकिन काफी समय तक मूर्तियां वहां पर नहीं थी। तो ये सप्तऋषि की मूर्तियां अभी फिलहाल नहीं है वहां पर, क्योंकि वो मूर्तियां टूट चुकी थी। अभी वो जगह खाली है, तो आप वहां पर जा सकते हैं और देख सकते हैं। और यदि कोई अभी वर्तमान समय में वहां पर गया है और उसने देखी है कि वहां पर सप्तऋषि की मूर्ति आ गई है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मूर्ति आ गई है। और आगे हम देखेंगे एक से बढ़कर एक विकराल रूप धारण किए हुए महाकाल। तो दर्शन करते हैं बाबा महाकाल के विकराल रूप के। भटकता हूँ कब से, भटकता हूँ कब से, चरणों में बिठा लो, मेरे श्याम अपना दीवाना बना लो। तो
तो साथियों, आज हमने आपको उज्जैन का स्टेशन दिखाया और उज्जैन स्टेशन से महाकाल लोक तक का पैदल का शॉर्टकट रास्ता भी आपको हमने दिखाया और साथ में छोटे छोटे मंदिर भी दिखाएं और कई प्रतिमाएं दिखाई जो आपने नहीं देखी, ऐसी प्रतिमाएं के दर्शन कराएं। और साथ में अब हम आपको दिखा रहे हैं महाकाल के रुद्र रूप और उनके अवतारों को, और सप्तऋषि भी हमने आपको दिखाए हैं और कई महाकाल भी आपको दिखाए हैं, एक से बढ़कर एक प्रतिमा आपको दिखाई है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। महाकाल के आप भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। और घर बैठे ही हमने आपको इतने अच्छे अच्छे दर्शन कराएं, इतनी अच्छी अच्छी कलाकृतियों के दर्शन कराएं, बाबा महाकाल के विभिन्न रूपों के दर्शन कराए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर भारत के छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों के दृश्य नज़ारे दिखाए जाते हैं, वो भी जानकारी के साथ में। और आप यहां पर पुलिया के ऊपर से देख सकते हैं महाकाल लोक का ऊपरी दर्शन, ऊपर से नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़ारा है। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जगह पर, नए दर्शन करेंगे। और नए दर्शन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही होगा, तो कर दीजिए, लाल बटन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जय श्री महाकाल। शेरों